विज्ञान भैरव तंत्र में ओशो आगे कहते हैं, सड़क से एक साधारण पत्थर उठाकर आपके हाथ में रख दें तो सम्मोहनकर्ता कह सकता है यह आपके हाथ में आग है और आपको तीव्र गर्मी का अनुभव होगा। आपका हाथ जल जाएगा, न केवल मन में बल्कि वास्तव में। आपकी त्वचा सचमुच जल जाएगी, आपको जलन महसूस होगी। यह क्या हो रहा है? कोई आग नहीं है, बस एक साधारण पत्थर है, ठंडा। कैसे यह जलन कैसे होती है? आप तीसरे नेत्र पर केंद्रित है। आप तीसरे नेत्र केंद्र पर केंद्रित हैं। सम्मोहनकर्ता आपकी कल्पना को सुझाव दे रहा है और वे साकार हो रहे हैं। यदि सम्मोहनकर्ता कहे आप मर चुके हैं तो आप तुरंत मर जाएंगे। आपका हृदय रुक जाएगा, यह रुक ही जाएगा। यह तीसरे नेत्र के कारण होता है। तीसरे नेत्र में कल्पना और साकार होने दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। कल्पना ही वास्तविकता है। कल्पना कीजिए और वह सच हो जाएगा। सपने और वास्तविकता के बीच कोई अंतर नहीं है। सपने और वास्तविकता के बीच कोई अंतर नहीं है। सपने देखिए और वह सच हो जाएंगे। इसलिए शंकराचार्य ने कहा है कि यह सारा संसार ईश्वर का सपना है। ईश्वर का सपना। ऐसा इसलिए क्योंकि ईश्वर तीसरे नेत्र पर केंद्रित है, हमेशा शाश्वत रूप से। इसलिए ईश्वर जो भी सपना देखता है वह सच हो जाता है। यदि आप भी तीसरे नेत्र में केंद्रित हैं तो आप भी सपना देखेंगे और वह सच हो जाएगा। सारीपुत्र बुद्ध के पास आए, उन्होंने गहन ध्यान किया, फिर अनेक दर्शन आने लगे। जैसे कि गहन ध्यान में जाने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ होता है। उन्हें स्वर्ग दिखाई देने लगा, उन्हें नरक दिखाई देने लगा, उन्हें देवदूत दिखाई देने लगे, देवता राक्षस दिखाई देने लगे और वे वास्तविक थे। इतने वास्तविक कि वे दौड़कर बुद्ध के पास आए और उन्होंने बोला कि उन्हें ऐसा दर्शन हुआ है। लेकिन बुद्ध ने कहा यह कुछ नहीं है, केवल सपना है, केवल सपना। लेकिन सारीपुत्र ने कहा वे इतने वास्तविक हैं, मैं उन्हें सपने कैसे कह सकता हूँ? जब मैं अपने दर्शन में कोई फूल देखता हूँ तो वह संसार के किसी भी फूल से अधिक वास्तविक है। उसकी सुगंध होती है, मैं उसे छू सकता हूँ। जब मैं आपको देखता हूँ, उसने बुद्ध से कहा, मैं आपको वास्तविक नहीं देखता, वह फूल आपके यहाँ मेरे सामने होने से भी अधिक वास्तविक है। तो मैं वास्तविकता और स्वप्न में कैसे अंतर करूँ? बुद्ध ने कहा, अब जब आप तीसरे नेत्र पर केंद्रित हैं तो स्वप्न और वास्तविकता एक है। आप जो भी स्वप्न देख रहे हैं वह वास्तविक होगा और इसके विपरीत भी। तीसरे नेत्र में केंद्रित व्यक्ति के लिए स्वप्न वास्तविक हो जाते हैं और संपूर्ण वास्तविकता केवल एक स्वप्न बन जाती है। क्योंकि जब आपका स्वप्न वास्तविक हो सकता है तो आप जान सकते हैं कि स्वप्न और वास्तविकता में कोई मूलभूत अंतर नहीं है। इसलिए जब शंकराचार्य कहते हैं कि यह सारा संसार केवल माया है, ईश्वर का स्वप्न है, तो यह कोई सिद्धांत नहीं है, ये कोई सैद्धांतिक प्रस्ताव नहीं है, यह कोई दर्शन कथन नहीं है, बल्कि यह तीसरे नेत्र पर केंद्रित व्यक्ति का आंतरिक अनुभव है। जब आप तीसरी आँख पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो बस कल्पना करें कि प्राण का सार आपके सिर से ऊपर से बरस रहा है। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी पेड़ के नीचे बैठे हैं और फूल बरस रहे हैं, या आप खुले आसमान के नीचे हैं और अचानक कोई बादल बरसने लगे, या आप सुबह बैठे हों और सूरज उग रहा हो और किरणें बरसने लगें। कल्पना कीजिए और तुरंत ही आपके सिर के ऊपर से प्रकाश की बौछार होने लगेगी। यह बौछार आपको पुनर्जीवित करती है, आपको नया जन्म देती है, आपका पुनर्जन्म होता है।
मुझे सडनली आया कि अगर हम तीसरे नेत्र पे ध्यान केंद्रित करें, उसो ने कहा, ये मैं अपना बता रही हूँ, तो कुछ भी हो सकता है। तो अननोइंगली, बिना जानते हुए, बिना ऐसा कुछ भी रियल में नहीं, बट ऐसे ही हो गया एक बार कि जैसे उसने कहा ना कि अब हम कभी किसी दोस्त को ध्यान देते हैं और वो आ जाता है, तो उसकी अगर पूरी प्रोसेस देखें तो जाने ना अनजाने में आपने यहाँ ध्यान दिया होगा। तो एक क्लास 10th की बात है, मेरा एग्ज़ाम था शायद सोशल साइंस का, या कोई एग्ज़ाम था, संस्कृत का नहीं था, साइंस या सोशल साइंस या किसी सब्जेक्ट का था, मैथ का भी नहीं था, इंग्लिश का भी नहीं था, साइंस, सोशल साइंस या फिर हिंदी, इनमें से कोई सब्जेक्ट का एग्ज़ाम था। बारिश होने लगी थी, 9 बजे से पेपर था, 7:30 बज रहे थे, बारिश हो रही थी। मैंने बस कि मैं गायत्री को ईस्ट मानती थी, तो बस कि ये बारिश रुक जाए, एंड बारिश सच में रुक गई। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैंने अनुभव की हैं 9th to 12th, और बिफोर 12th तक, 2018 से पहले तक मैंने अनगिनत हैं ऐसी चीज़ें। जैसे एक बार भागवत गीता हो रही थी, जब मैं 6ठी 7वीं क्लास में, 6ठी क्लास की गर्मियाँ थी, मार्च, तो 5वीं क्लास में जब मैं नवोदय की तैयारी कर रही थी, तो मैं अपने मामा के यहाँ थी और वहाँ पे भागवत हुई, तो राधा कृष्ण बनी पंडित की 2 लड़कियाँ। तो मुझे ये भाव आया कि मुझे भी बनना था, और मैं तो वहाँ छोटी थी और वो हमारे यहाँ रुके भी नहीं थे, तो मैं वहाँ बन नहीं सकती थी। मैंने, क्योंकि उससे पहले मुझे पता भी नहीं था बनते कैसे हैं क्या। और देखिए, वो सब दिसंबर और जनवरी में वहाँ हुआ, और मैं जैसे ही अपने गांव आती हूँ, अपने जैसे मामा के घर से वापस अपने घर, तो मार्च में आते हैं कुछ लोग भागवत करने के लिए, और मुझे रुक्मणी के कैरेक्टर के लिए सेलेक्ट किया जाता है। और मेरे मन में थोड़ा सा डाउट होता है कि यार, मैंने अभी सोचा था हो गया, तो मुझसे ये चेंज होकर किसी और को दिया जाने लगा, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे ही बनना है। तो मैं वहाँ पे रुक्मणी बनी, और मेरी बेस्ट फ्रेंड पूजा वहाँ पे कृष्ण का, मतलब कि उन्होंने कृष्ण का कैरेक्टर प्ले किया, और मैंने ही वो उसका नाम सजेस्ट किया था, क्योंकि मैं उन गुरुजी के साथ में, मतलब कि जो भी पूजा पाठ होती थी, तो उनका, मतलब उनका काम कर देती थी, छोटे मोटे, जैसे फूल लेके आ जाना, चंदन, हल्दी, ये वो, तो वैसे। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं, और तब मैं और पूजा बात भी नहीं करते थे, हमारी छोटी सी फाइटिंग होती रहती है बचपन में, किट्टी चुम्मी उसको बोलते हैं, मतलब ब्रेकअप और पैचअप। तो हमारी शादी हुई दोनों की। तो और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, मैंने सोचा था मुझे 10th टॉप करना है, और मैंने 10th टॉप किया विदाउट एनी कोचिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मैंने टॉप किया 12th क्लास, गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल था मेरा। फिर मैंने सोचा मुझे इंदौर जाके स्टडीज़ करनी है, तो जीडीसी से मैंने मतलब कि प्रॉपर जो कॉलेज होता है वो किया। तो 2021 तक, इवन 2018 तक तो बहुत ज़्यादा मैंने जो सोचा सब कुछ होता गया। फिर जैसे ही मैं यूपीएससी में उतरी और मेरा लॉजिकल दिमाग हाइपर हुआ, तो हर चीज़ पे क्वेश्चनिंग हो गई। और जो मैं इतनी धार्मिक थी, जो मैं इतनी विश्वास करती थी हर चीज़ पे कि मैं सोचती थी और हो जाता था, वो सब बदल गया। और मैं हर चीज़ पे क्वेश्चंस करने लगी, ये नहीं है, ये नहीं होगा। और मेरा यूपीएससी में 3 अटेम्प्ट में मैं फेल हुई हूँ, और ये असंभव सा है। सुनील कुमार धनवंता आईएएस में उनकी रैंक 22 आई थी। अभी भी मेरे पास में, अभी उनकी लड़की का बर्थडे था, तो मैंने हैप्पी बर्थडे भेजा, और मैंने कहा कि पतंजलि योग सूत्र सर, ये मैंने बुक लिखी है, ये पढ़ा देना आप। सो उन्होंने कहा थैंक यू फॉर शेयरिंग इट। और यही वो सर हैं जिन्होंने, मतलब आज भी मैं उनसे जुड़ी हूँ, लेकिन इन्होंने 2019-20 में JNU के ग्रुप में मुझे ये कहते हुए इंट्रोड्यूस किया था कि सी इज़ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, इसका पहली बार में हो जाएगा। IRS प्रीति हुड्डा मैम, एक IPS गुर्जर सर थे, ये सब हिंदी मीडियम टॉपर्स थे। तो उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने मेरी बहुत मदद की। मतलब मैं मेंस की आंसर राइटिंग करती थी, और पूरा जैसे 25 से 30 तारीख तक मैं 5 दिन, जैसे यूपीएससी के पेपर होते हैं, डे 1 में GS 1 2, डे 2 में GS 3 4, डे 3 में मतलब ऑप्शनल, डे 4 में ऐसे, डे 5 में कंपलसरी के 2 एग्ज़ाम्स। तो मैं 5 दिन कंटिन्यूसली बैठ के हर दिन करती थी। मतलब ए वाली फिंगर मुझे एहसास नहीं होता था कि होती भी है, इतना मतलब वो होता था।
ऐसे ही मैंने मतलब ऑप्शनल की बहुत ज़्यादा राइटिंग की, तो मैं पूरा PDF में उनके पास भेजती थी और वो लोग मुझे नंबर दे के भेजते थे। और बताइए मतलब मैंने सोचा बस सका ये लोग मेरी मेंस की आंसर राइटिंग चेक करें, एंड उन लोगों ने सबने की भी। तो 2020 तक, अगर 18 तक और 20 तक ऐसा कि वो थोड़े से प्रभाव थे पुराने काम के, तो वो विश्वास पूरी तरह से डगमगाया नहीं था। फिर जैसे जैसे क्वेश्चनिंग बढ़ती गई ना, मेरी ज़िंदगी उथल पुथल मच गई। 2021 से 25 तक मेरा शुद्धतम नर्क होगा एक तरीके का, क्योंकि मैं विश्वास ही नहीं कर पाती थी किसी चीज़ पे। तो अननोइंगली मैंने किया है। तीसरे नेत्र पे क्या ध्यान देना, क्योंकि डैडी के साथ मैंने एक जोत हुआ करती थी, मैं वो जोत देखती थी और जब तक मेरे आंसू नहीं गिर जाते तब तक देखती रहती थी। हॉस्टल में मैं रहती थी तो वहाँ पे गायत्री की एक फ़ोटो लगी हुई थी, और मैं एक रूम के उस पे रहती थी, रैक पे। वो बहुत बड़ा रैक था क्योंकि गैलरी पे वो रैक बना था, तो उस रैक पे थी। और रैक पे ऐसे ही दीवार पे पूरा मेरे फिज़िक्स के पूरे फार्मूला और जैसे कि बायोलॉजी के जो वैज्ञानिक नियम होते थे, तो वो सब कुछ चिपका हुआ रहता था। और सामने की तरफ मेरी माँ, गायत्री माँ की फ़ोटो रहती थी, एक दिया रहता था, वो देखती थी। 9th 10th 11th 12th और विदाउट चालीसा बहुत कम होता था कि मैं खाना खाती थी। तो किसी को भी मानो, जैसे कि सब लोग सारे देवताओं को मानते हैं, आप एक को मारें, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाएं, तो वैसी वाली कहानी है। तो अननोइंगली ये घटनाएं मेरे साथ घटी हैं। ये वाली तो मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ कि हम जो सोचते हैं सिर्फ सिर्फ कल्पना मात्र से, सिर्फ स्वप्न मात्र से वो सच हो जाता है। क्योंकि इंदौर जाना एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। किसी को मैं इंदौर में जानती नहीं थी, तो कहाँ से बन जाते हैं सहयोग। डाकघर में मेरे दादाजी हैं, पोस्ट मास्टर थे मेरे दादाजी। तो इंस्पेक्टर आए चेक करने के लिए, वो मेरे अंकल के काफ़ी अच्छे दोस्त थे। तो मैं उनको पानी लेके गई और उन्होंने कहा कौन सी क्लास है बेटा, तो मैंने कहा 12th है। वरना कभी मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, कोई भी आता जाता रहे। फिर उन्होंने पूछा परसेंटेज कितने आए, तो मैंने बोला इतने परसेंटेज आए हैं। अब क्या करना है, तो मैंने कहा UPSC करनी है। उन्होंने कहा मेरा बेटा MPPSC कर रहा है और मेरी बेटी वैशाली वहाँ पे हैं, तो अगर तुम जाना चाहो। तो उन्होंने मेरा नंबर लिया। मैंने तब कीपैड का ही मोबाइल होता था, जियो का, तो वो लेके रखा था। फिर उनका कॉल आता रहा, मैं उनको बताती रही और फिर मैं इंदौर भी गई। उन दोनों भाई बहन ने मुझे बहन ही की तरह मानते थे वो, तो वो मैं और मेरा भाई गया, मेरी माँ गई। तो ऐसे संयोग, मैंने बस सोचा था कि मुझे इंदौर जाना है और वो हुआ। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरे जीवन में हुई हैं कि मैंने बस सोची हैं और हुई हैं। तो जो ये 5वीं विधि है ना, ये अननोइंगली मैंने उपयोग की है। और बहुत सारे लोग जो कहते हैं मैं मैनिफेस्टर हूँ, मैं कोई मैनिफेस्ट नहीं करती थी, मैं बस सोचती थी और हो जाता था ना। मैं मैनिफेस्टेशन तो मैंने अभी 2025 में जाके जाना कि मैनिफेस्टेशन वर्ड क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। बट ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, बहुत छोटी। ये जो बात चल रही है बहुत ऊपर की चल रही है। तो पूर्णतः समर्पित हो जाती थी और कि गायत्री कुछ भी मेरे साथ गलत नहीं करेंगी। जब मेरा नवोदय में बचपन में सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो नेहा अतिथि करके एक सिलेक्शन हुआ था, मेरा नहीं हुआ था। तो एक बुक है जिसमें मतलब कि बीरबल अकबर की बहुत सारी स्टोरी, तो रूम टू रीड करके एक वो चली थी पहल, अभी भी है, ग्रीष्मकालीन वो पुस्तकालय का वो रहता था। तो उसमें एक बीरबल अकबर की कहानी है कि अकबर का वो कट जाता है अंगूठा, तो बीरबल कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, अब तुम्हें मैं फांसी दूंगा, देखते हैं इसमें क्या अच्छे है। और वो जाते हैं शिकार पे, और तो फिर शिकारी देखते हैं कि उनका वो कटा हुआ है, तो वो उनका शिकार नहीं करते हैं, तो फिर वो बच जाता है। तो बीरबल से को वो छुड़ाते हैं आके और कहते हैं कि इसमें क्या अच्छा हुआ कि तुम्हें फांसी दे दी, आपका तो अंगूठा नहीं था, मेरा तो था, मुझे तो चढ़ा देते ना वाले। इस वजह से जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो मेरे मन को उतना समझ नहीं आता था, लेकिन 6ठी क्लास की एक लड़की के लिए काफ़ी था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो डैडी नहीं है तो ठीक है, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। तो इतना समर्पण था मेरे साथ में कि कुछ भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। और जब जैसे मैंने बताया ना, जिस दिन भागवत होनी थी, तो बीच में एक बहुत बड़ा पत्थर था, वो पहले जो यात्रा होती है ना, पद यात्रा, तो कोई किसी को वो पत्थर लग ना जाए इसलिए मैंने वो फेंक दिया। और हमेशा मैं कुछ भी करती थी तो इसीलिए करती थी कि भगवान, या मतलब मुझे मैं ही ऐसी दिखती थी कि थर्ड इंसान के रूप में मैं देख पाती थी। तो जैसे सोनपरी हो गया, शकला का बूम बूम, ऐसे सीरियल्स होते थे, तो मैं ये जानती नहीं थी ये बनते कैसे। तो मैं सोचती थी एक कैमरा
कैमरा वैमरा भी नहीं जानती थी। मैं ये जानती थी कि मुझे भी कहीं कोई देख रहा होगा, ऐसे ही मैं भी मूवीज़ पे मतलब कि स्क्रीन पे चल रही होंगी। तो ये घटना मेरे